हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरओ एआरओ के नए सिलेबस के बारे में। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न था कि इस बार का सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, या मेंस का जो सिलेबस है उसमें कोई अंतर आएगा या नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग इसमें कह रहे थे कि जो मेंस का फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो इस बार क्या पता डिस्क्रिप्टिव हो जाए या ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्री क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पर मेंस का जो पहला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है आरओ एआरओ के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट था कि इस बार से ये जो पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का, ये ऑब्जेक्टिव की जगह पर डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो मैं इस पूरे डाउट को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो इसमें हम बात करते हैं पहले कि वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 18 जून को आपका आरओ एआरओ प्री का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इसकी जो वैकेंसी है, इसका जो एडवर्टीज़मेंट है, ये आएगा दोस्तों इस माह के अंत तक। एडवर्टीज़मेंट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 15 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच आपको आरओ एआरओ की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आपके दोनों मिला करके आरओ और एआरओ मिला करके कुल 150 से अधिक पद आने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पहला यहाँ पर है कि जो प्री एग्ज़ाम है, तो प्री एग्ज़ाम जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर सामान्य अध्ययन जीएस और इसके साथ सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तो ये पेपर का नाम है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, यानी कि पूरा पेपर 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटे में आपको इसे सॉल्व करना होगा। इसमें क्या क्या आता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो आरओ एआरओ का पेपर होता है, इसमें लगभग 30 मार्क्स की साइंस आपके पास आती है और 30 मार्क्स का ही आपके पास क्या आता है, रीजनिंग। तो कुल 60, लगभग 50 से 60 मार्क्स का आपका साइंस और रीजनिंग का यहाँ पर पोर्शन आ जाता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर के आते हैं और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर उत्तराखंड के भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुल 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो इसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपके 3 पेपर होते हैं। पहला है सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का, दूसरा है हिंदी संरचना और तीसरा है निबंध लेखन। तो जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इसमें 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का यहाँ पर आपको इसके लिए भी समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो दूसरा पेपर है हिंदी संरचना का, इसमें क्या क्या आता है इसके बारे में हम नीचे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये परंपरागत प्रकृति का होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो इसमें कुल 5 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि 20 मार्क्स के होंगे। तो आपका पूरा 100 अंक का ये पेपर होगा और 3 घंटे में आपको ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके बाद निबंध का है, ऐसे राइटिंग का, ये भी परंपरागत प्रकृति का होगा और 3 क्वेश्चन इसमें होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन 35 के होंगे और एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। तो कुल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 3 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। इनका कुल योग है 400 अंक, 200 है जीएस का, 100 है हिंदी संरचना और 100 है निबंध का। तो 400 अंक का आपका यहाँ पर पेपर होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा और इसके साथ ही कंप्यूटर से संबंधित आपसे कुछ एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे और 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, जो 1 घंटे के दौरान आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, जो कि सभी को देनी है ये भी, और इसमें अधिकतम अंक कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और 10 मिनट में आपको टाइपिंग आपको क्लियर करनी है, ठीक है। आगे इसमें लिखा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की, तो नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, कितनी होती है
1/4 होती है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग को डाउट था कि इस बार का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया। इस बार का मेंस का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है पहले की तरह। तो जो पहला है प्री का, तो प्री का एग्ज़ाम यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा था सामान्य विज्ञान के यहाँ पर आपसे 30 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इसके बाद नॉर्मली जो आपका इतिहास है, आपका पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है और उत्तराखंड है। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुल 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, इसमें रीजनिंग भी आपकी शामिल है, जिसमें कि यहाँ पर 50 मार्क्स की रीजनिंग आपकी होगी। ठीक, अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो इसमें क्या क्या है, इसमें भी लगभग सिलेबस तो वही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 200 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसके मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे, यानी कि जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी इसमें आपका मेंस का मार्क्स जुड़ता है। लेकिन प्री में आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो प्री को क्वालिफाई करेगा वो मेंस को आगे लिखेगा। अब इसमें दूसरा जो पेपर है वो है हिंदी संरचना का, और हिंदी संरचना में पहला आपका क्या आता है कि आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसका आपको शीर्षक लिखना है, उसका सारांश लिखना है और उसके रेखांकित अंकों की व्याख्या करनी है। जैसे कि आपने लोअर पीसीएस का दिया होगा या अपर पीसीएस का दिया होगा, कुछ इस तरीके के ही क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पर लेटर राइटिंग भी इसमें होगी। ठीक है, लेटर राइटिंग में आपको शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश या विज्ञप्ति, परिपत्र और टिप्पणी, जैसे कि आपके लोअर और अपर पीसीएस में पूछे जाते हैं, वही होगा। उसके बाद यहाँ पर सारणी लेखन, ठीक है, या सार लेखन भी आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद आपको इसमें एक क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है, 12 शब्द आपको दिए जाएंगे और आपको इनको इनमें से 10 सॉल्व करने हैं, जो कि 10 शब्द आपको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो 12 शब्द आपको दिए जाएंगे उनको हिंदी से अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेशन भी यहाँ पर है। इसके साथ जो तीसरा प्रश्न होगा आपका, तो तीसरा जो पेपर होगा, तो ये आपका ऐसे राइटिंग का होगा और इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन में आपसे साहित्य और संस्कृति, समाज क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा जिसमें आपको शब्द सीमा 600 रखनी होगी और 35 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा है साइंस टेक से आपका पूछा जाएगा, इकोनॉमिक एरिया से आपका पूछा जाएगा, कृषि और व्यापार से आपका पूछा जाएगा और इसमें भी शब्द सीमा 600 शब्दों की है और 35 नंबर का ये क्वेश्चन भी होगा। तीसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। इनके बारे में 600 शब्द आपको लिखने होंगे और 30 अंक का ये क्वेश्चन होगा। तो ये था आपका पूरा प्री से लेकर मेंस तक का, और मेंस के बाद क्या क्या प्रोसीजर होगा उस सब से संबंधित ये था आपका वीडियो, और इससे संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। यदि आपको फिर भी कोई यहाँ पर डाउट है, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपकी जो विज्ञप्ति आने वाली है ये इसी महीने के, यानी कि अप्रैल माह के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगी। आपका एग्ज़ाम 18 जून को ही होना है, ये आप ध्यान से सुन लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।